नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में कल यानी 13 मई को मतगणना होनी है, जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने मतगणना के लिए अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें, शुक्रवार को जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी ने एक बैंकेट हॉल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मतगणना को लेकर अहम बैठक की, तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन में भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जिला प्रशासन से निष्पक्ष मतगणना कराए जाने की मांग की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि हमारा चुनाव मजबूत है और हम चुनाव जीत रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की माने तो मतगणना के लिए जो एजेंट बनाए गए हैं उनमें कुछ पुराने हैं और कुछ नए हैं। इस बैठक में पुराने एजेंट नए एजेंटों को अपना अनुभव बता रहे हैं, जिससे कि शांतिपूर्ण और प्यार से मतगणना को संपन्न कराया जा सके। मंत्री जी, आज बैठक भी हुई है, एक मतगणना प्रक्रिया है, इस तरह का समझ रहे हैं। देखिए, जो एजेंट बनाए जाते हैं तो कुछ तो पुराने होते हैं जो पहले भी हैं पार्टी की तरफ से, और कुछ एजेंट नहीं होते हैं। तो जो अनुभवी लोग हैं उन्हें अपने अनुभव बताते हैं कि एजेंट की ड्यूटी क्या है, शांतिपूर्वक और प्यार से चुनाव कैसे हो, कहीं कोई तनाव ना हो चुनाव में। चुनाव था, समाप्त हो गया, कल काउंटिंग है और प्यार से काउंटिंग हो। तो यही सब बातें आप बैठ के एजेंटों के साथ की जाती हैं, तो उन्हें बताया जाता है कार्य क्या है उनका। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे थे कहीं गड़बड़ी हो सकती है मतगणना, क्या कहते हैं? जब ये आ रहे हैं ना गड़बड़ दिखे, जब जीत जा बिल्कुल ठीक है। अभी विधानसभा है, 5-4 विधायक जीत गए थे मुजफ्फरनगर में, तो बिल्कुल ठीक। और जब हारने का नंबर आ रहा है तो गड़बड़ी होगी। भाई इनसे पूछ लो एक बार बैठ के, क्या तुम सारे एजेंट हो वहाँ, तुम रहोगे, आप लोग सब लोग थे यहाँ जिस दिन पोलिंग हुई, इतने प्यार से और शांति से चुनाव हो रहा है। एक्चुअली समाजवादी पार्टी की पहले से नियत और स्वभाव बेईमानी का रहा है, किसी भी चुनाव में देख लो, तो वे अपनी जैसा ही सबको मानते हैं। और वहीं अगर बात गठबंधन की करें तो आज गठबंधन द्वारा भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गठबंधन द्वारा जिला प्रशासन से निष्पक्ष मतगणना कराए जाने की मांग की गई। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल व आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेताओं ने मतगणना को लेकर अपने मन की बात कही, अपनी बात कही है और जो चर्चाएं हैं उनकी भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के बयान कुछ उत्तेजना फैलाने वाले हैं, उन पर इन्होंने चिंता भी की है और साथ ही जिला प्रशासन से अपेक्षा की है कि वो निष्पक्ष मतगणना कराएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र अभी जिंदा है जब तक लोक सेवक निष्पक्ष हैं, और जैसा कि उन्होंने बता दिया कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई पर्याप्त आधार नहीं है कि हम ये कह सके कि मतगणना में कोई गड़बड़ होगी, और वैसे भी मतगणना अभिकर्ता वहाँ रहेंगे तो गड़बड़ क्यों होगी। राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेताओं ने मतगणना को लेकर के अपनी बात कही है। जो चर्चाएं हैं उनकी चर्चा भी की है। सत्ता पक्ष के बयान कुछ उत्तेजना फैलाने वाले होते हैं, उन पर इन्होंने चिंता व्यक्त की, और साथ ही जिला प्रशासन से अपेक्षा की है कि वो निष्पक्ष मतगणना कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र जभी तक जिंदा है जब तक लोक सेवक निष्पक्ष है। और जैसा कि उन्होंने बता दिया, अभी हमारे पास कोई ऐसा पर्याप्त आधार नहीं है कि हम ये कह सके मतगणना में कोई गड़बड़ होगी, और वैसे भी मतगणना अभिकर्ता वहाँ रहेंगे, गड़बड़ क्यों होगी। और सीधा सा वसूल है भाई, जो डलगी व गिनी जाती, और इतना अंतर है कि अगर 50-100 वोट कैंसिल में घपला भी हो जा, जिसकी संभावनाएं नहीं है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम उन आशंकाओं का भी जवाब दिया हमारे अध्यक्ष जी ने, जो उत्तेजना फैलाने वाले बयान थे। ये शहर का चुनाव है और शहर में मतगणना है। अगर मतगणना निष्पक्ष और स्वतंत्र होगी तो मतगणना के स्थल की तरफ शहर का आदमी देखे भी नहीं, वो तो नतीजा देखेगा।
तो ऐसी कोई बात नहीं। प्रशासन से किस तरह की मांग करते हैं अगर किसी तरह की कोई आशंका दिखाई देती है? प्रशासन से हम क्या मांग करेंगे? आशंका तो है ही नहीं। आशंका आगे हमारे एजेंट है वहाँ, हम पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करेंगे, फिर पर्यवेक्षक को करेंगे, फिर कमीशन को करेंगे। एक बार ऐसा हुआ, चौधरी देवीलाल, मैं अपने आंखों देखी बता रहा हूँ और कानों सुनी नहीं, चौधरी देवीलाल लोकसभा भी हार गए, विधानसभा भी हार गए। तो प्रेस के लोग कहने लगे कि जो साहब आप ना लोकसभा में रहे ना विधानसभा में रहे, अब क्या करोगे? उन्हें आप जनसभा में जाऊंगा। हम जनता के लोग हैं, हम जन बल पर धन बल पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं, जन बल के सहारे। और हमारा ये मानना है कि विजय श्री हमारी होगी। जनता जनार्दन है। और हमने आपको पहले भी कहा, ऐसा लगता नहीं कि कोई, या तो कोई जिला पंचायत का चुनाव तो है नहीं, या बीडीसी का चुनाव, किसी को सर्टिफिकेट पकड़ा दे। सर्टिफिकेट कोई पकड़ा होगा तो उसे पढ़ेगा कौन? ये बोर्ड भी चलाना है। हम लोगों को कोई शंका नहीं, कोई ये एक तरह से बहम नहीं है। हम जानते हैं, हम तो केवल प्रेस इसलिए की है कि लोगों को ये लगे कि चुनाव में मतगणना शांतिपूर्वक होगी, बिना मतलब के उत्तेजक बयानों से बाजावर बयानों पे विश्वास ना करे कोई भी। ठीक है। जैसे आपको प्रत्याशी गठबंधन से बताया गया, लेकिन ये चुनाव में आपको लगता नहीं कि एक खाली समाजवादी पार्टी ही दिखाई दी, कहीं गठबंधन आपको दिखाई नहीं दिया? अब ये देखने का अपना अपना चश्मा है, किसी में 0.25 का है, किसी में 0.275 का है। अब इसे 3 का करो ना, 0.3 का +3 का कीजिए। अब राजनीतिक में देखिए, राजनीति में हमारे जो साथी थे, मैंने अपने अध्यक्ष जी को और संगठन के साथियों को बधाई दी इस बात के लिए, और अपने प्रभारी को विशेष रूप से, प्रभारी राकेश शर्मा थे, कि उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को कंधे से कंधा मिलाकर के अपने साथ रखने में सफलता प्राप्त की। और जो जीत कल होने जा रही है, आप भूल के मतदान के बाद भी हमने कहा था, अगर ये चंद्रशेखर जी की, जयंत चौधरी जी की, आदरणीय अखिलेश जी की, आदरणीय जयंत चौधरी, आदरणीय चंद्रशेखर जी, इनके नेतृत्व का कमाल होगा, तो एक सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय नेताजी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी और चौधरी आदरणीय श्री अजीत सिंह जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि मतदाताओं ने यहाँ दी है। जो भी एजेंट बने हैं आपके, उससे समाजवादी पार्टी से रिलेटेड है, आप लोग या उसका लिए देखिए आशीष जी, बहुत यार, हम लोग जब दाढ़ी मूछ नहीं आई थी तब से चुनाव की राजनीति कर रहे हैं। सब हमारे तीनों, हम तो अंतर ही नहीं समझते, समाजवादी में और आजाद समाज में और राष्ट्रीय लोकदल में तीनों एकजुट हैं, और कल सब एकजुट रहेंगे। ठीक है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।